सोशल मीडिया की दोस्ती और अनजाना क्राइम। क्राइम अपना समय गुजारने के लिए कुछ महिलाएं सोशल मीडिया से जुड़ जाती हैं, जो धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगता है। मीनू जैन के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ये मीनू जैन अपने पति रिटायर्ड विंग कमांडर वी.के. जैन के साथ दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 7 में स्थित एयरफोर्स एंड नेवल ऑफिसर्स अपार्टमेंट में रहती थीं। उनके परिवार में पति के अलावा एक बेटा आलोक और बेटी नेहा है। आलोक नोएडा स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जबकि शादीशुदा नेहा गोवा में डॉक्टर है। विंग कमांडर वी.के. जैन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद इन दिनों इंडिगो एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट है। 25 अप्रैल 2019 को वी.के. जैन अपनी ड्यूटी पर थे। फ्लैट में मीनू जैन अकेली थी। शाम को मीनू जैन को उनके पिता एच.पी. गर्ग ने फोन किया तो बातचीत के दौरान मीनू ने उन्हें बताया कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही है। दरअसल उनके पिता उनसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन जब मीनू ने उनसे आराम करने की बात कही तो उन्होंने वहां से जाने का इरादा स्थगित कर दिया। अगले दिन सुबह एच.पी. गर्ग ने बेटी की खैरियत जानने के लिए उसके मोबाइल पर फोन किया। काफी देर तक घंटी बजने के बाद भी जब मीनू ने उनका फोन रिसीव नहीं किया तो वे परेशान हो गए। कुछ देर बाद वो अपने बेटे अजीत के साथ बेटी के फ्लैट की ओर रवाना हो गए। मीनू का फ्लैट तीसरे फ्लोर पर था। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब फ्लैट के अंदर से मीनू ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मीनू को ऐसा क्या हो गया जो दरवाजा नहीं खोल रही। इसके बाद एच.पी. गर्ग ने पड़ोसी योगेश के फ्लैट की घंटी बजाई। योगेश ने दरवाजा खोला तो एच.पी. गर्ग ने उन्हें पूरी बात बताई। स्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्होंने अजीत और उसके पिता को अपने फ्लैट में बुला लिया। इसके बाद योगेश की बालकनी में पहुंचकर अजीत अपनी बहन मीनू के फ्लैट की खिड़की के रास्ते अंदर पहुंच गया। जब वो बेडरूम में पहुंचा तो वहां बेड के नीचे मीनू अचेतावस्था में पड़ी थी। पास में एक तकिया पड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। ये मंजर देखकर वो घबरा गया। उसने अंदर से मीनू का मोबाइल फोन और उसकी कीमती अंगूठी गायब थी। इसके बाद जब फ्लैट की तलाशी ली गई तो रोशनदान का शीशा टूटा हुआ मिला। फ्लैट के बाकी कमरों का सारा सामान अस्त व्यस्त था। कुछ अलमारियां खुली हुई थीं और उनमें रखे सामान बिखरे हुए थे। किचन के वॉश बेसिन में चाय के कुछ कप रखे थे। एक कप में थोड़ी चाय बची हुई थी। ये सब देखकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हत्यारे जो कोई भी है, मीनू जैन उनसे न केवल अच्छी तरह परिचित थी, बल्कि हत्यारों के साथ उनके आत्मीय संबंध भी रहे होंगे, क्योंकि किचन में रखे चाय के कप इस ओर इशारा कर रहे थे। थाना पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। फिर एच.पी. गर्ग की शिकायत पर हत्या तथा लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया गया। द्वारका जिले के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने इस सनसनीखेज हाई प्रोफाइल मामले की तफ्तीश के लिए एसीपी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की। इस टीम में इंस्पेक्टर नवीन कुमार, इंस्पेक्टर राम निवास तथा इंस्पेक्टर सी.एल. मीना, एएसआई अरविंद कुमार आदि को शामिल किया गया। अगले दिन मृतका मीनू के पति वी.के. जैन ड्यूटी से वापस लौटे तो पत्नी की हत्या की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फ्लैट में रखी सेफ आदि का मुआयना किया तो उसमें रखी ज्वेलरी और कैश गायब था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके फ्लैट से करीब 35 लाख रुपए के कीमती जेवर और कुछ कैश गायब है। इसके अलावा मीनू के दोनों मोबाइल फोन भी गायब थे। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने एसीपी राजेंद्र सिंह के निर्देशन में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मीनू के दोनों मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाईं।
इसके अलावा एयरफोर्स एंड नेवल ऑफिसर्स अपार्टमेंट सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में 2 कारें संदिग्ध नजर आईं, जिनमें एक स्विफ्ट डिजायर थी। दोनों कारों की जांच की गई तो पता चला स्विफ्ट डिजायर कार का नंबर फर्जी है। टीम को इसी कार पर शक हो गया। जब गेट पर मौजूद गार्ड से स्विफ्ट डिजायर कार के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 25 अप्रैल 2019 की दोपहर को करीब 2 बजे एक अधेड़ आदमी मीनू जैन से मिलने आया था। सोशल मीडिया में बने प्रोफाइल पसंद आने पर बड़ी आसानी से नए दोस्त बन जाते हैं। बाद में दोस्ती बढ़ जाने के बाद आप उनसे अपने विचार शेयर कर सकते हैं। अगर बात बन जाती है तो चैटिंग करने वाले आपस में अपने पर्सनल मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। मीनू जैन और दिनेश दीक्षित के मामले में भी ऐसा ही हुआ। खिलाड़ी था दिनेश दीक्षित। जयपुर निवासी 56 वर्षीय दिनेश दीक्षित बेहद रंगीन मिजाज व्यक्ति था। उसने 2 शादियां कर रखी थीं। उसकी एक बीवी अपने 2 बेटों के साथ गांव में रहती थी, जबकि दूसरी बीवी के साथ वो जयपुर में किराए के एक फ्लैट में रहता था। बताया जाता है कि सन 2015 में ठगी के एक मामले में वो जेल भी जा चुका है। 2 साल जेल में रहने के बाद वो सन 2017 में जेल से बाहर आया था। इसके बाद वो अच्छी नस्ल के कुत्ते बेचने का बिजनेस करने लगा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली के एक सट्टेबाज से हुई, जिसकी बातों से प्रभावित होकर वो क्रिकेट के आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने लगा। इस धंधे की शुरुआत में उसे कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन बाद में उसे काफी नुकसान हुआ। वो कई लोगों का कर्जदार हो गया। इस कर्ज से उबरने के लिए उसने अमीर औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठने की योजना बनाई। इसके बाद उसने एक सोशल साइट के माध्यम से खूबसूरत और मालदार शादीशुदा औरतों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। जल्दी उसकी दोस्ती कई ऐसी औरतों से हो गई जो खाली समय में सोशल साइट पर दोस्तों के साथ अपना टाइम पास किया करती थीं। करीब 5 महीने पहले सोशल साइट पर दिनेश दीक्षित और मीनू जैन दोस्त बन गए। अब जब भी खाली वक्त मिलता दोनों सोशल साइट पर चैटिंग करते रहते थे। इससे उनका मन बहल जाता था और बोरियत महसूस नहीं होती थी। शीघ्र ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। मीनू जैन के पति चूंकि इंडिगो एयरलाइंस में पायलट थे, इसलिए वो घर से अक्सर बाहर ही रहते थे। इस बात का फायदा उठाकर मीनू जैन ने पति की अनुपस्थिति में दिनेश दीक्षित को अपने फ्लैट में बुलाना शुरू कर दिया। भोली भाली मीनू जैन फंस गईं दिनेश दीक्षित के जाल में। दिनेश ने देखा कि मीनू जैन साफ दिल की भोली भाली औरत है, तो वो मनी मन उन्हें लूटने की योजना बनाने लगा। करीब 5 महीने की दोस्ती के दौरान मीनू जैन को दिनेश दीक्षित पर इस कदर विश्वास हो गया कि जब भी उनके पति और बच्चे घर पर नहीं रहे, गुड़गांव के टोल टैक्स से आगे निकलने के बाद उसने मीनू जैन के एक मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया, जबकि दूसरे फोन को वो स्विच ऑफ करना भूल गया। जयपुर पहुंचने के बाद वो पूरी तरह निश्चिंत था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन 29 अप्रैल 2019 को इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मीनू जैन के यहां से लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया गया। दिनेश दीक्षित से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे द्वारका साउथ थाने के थाना प्रभारी राम निवास को सौंप दिया। थाना पुलिस ने दिनेश दीक्षित से पूछताछ के बाद उसे द्वारका कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे फिर से द्वारका कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा लिखने तक दिनेश दीक्षित जेल में बंद था। केस की विवेचना थाना प्रभारी राम निवास कर रहे थे। दिनेश